अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत अल्लाह ताला कुरान करीम में की है, और वो लोग हैं जो जब उनको कोई मुश्किल पेश आती है, किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं, कोई तकलीफ़ परेशानी होती है, तो दिन रात उठते बैठते लेटते अल्लाह ताला को पुकारते हैं और बहुत डेस्परेटली पुकारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये शिकवा किया है कि ये जब वो उनका काम कर देता है तो उसके बाद वो पीछे पलट के भी नहीं देखते। कितने बेवफा लोग हैं, कैसे लोग हैं कि जो फिर अल्लाह ताला को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी उससे कोई सवाल किया ही नहीं था। हमें देखना चाहिए कहीं हम भी तो ऐसे लोगों में से नहीं कि जब कभी हमारे ऊपर जिंदगी में कोई तकलीफ पड़ी थी तो याद कीजिए मैंने और आपने भी अल्लाह ताला को किस तरह पुकारा था, कितने दर्द के साथ। मैं और आप भी रातों को उठ उठ के दुआएं मांगने वाले बन गए थे। हमारी नमाजों में कितना खुशी हो गया था, हर वक्त हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ लगा रहता था। और ये वक्त हर एक की जिंदगी में जरूर आता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह ताला को भूल गए हों, उस एहसान को भूल गए हों जो उसने हम पर किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जब हमें मुश्किल से निकाल लिया तो हमें याद ही ना रहा कि हमें उसकी तरफ पलट के जाना है, हमें याद ही ना रहा कि हमने उसका शुक्र अदा करना है। हम अपनी जिंदगी में भी देखें, बाज रिश्तेदारों को हम कहते हैं ये बहुत मतलबी हैं। हमेशा हमारा ये शिकवा रहता है कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आ जाते हैं, और जब ज़रूरत हमसे पूरी हो जाए तो उसके बाद कभी फ़ोन भी नहीं करते। ऐसी कई शिकायत हमें हमारे ख़ानदानों से या हमारे दोस्तों से होती हैं। हमें ऐसे लोग कितने बुरे लगते हैं जो सिर्फ वक्त के वक्त हमारे पास आए, जो सिर्फ उस वक्त हमसे राब्ता करें जब वो किसी मुश्किल में हो, और बाकी टाइम पूछें भी ना। अपने लिए तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसा करने वाले हैं और उसके साथ जो हमारा रब है। वो जो एक मुश्किल हमारी जिंदगी में आई और अल्लाह ताला ने हमें उसमें से निकाल लिया, सिर्फ वही अल्लाह ताला का एहसान नहीं है, बल्कि बेशुमार बेशुमार उसके एहसानात और उसकी नेमतें हमारे ऊपर दिन और रात और हर लम्हे निछावर हो रही हैं, जिनका तो हमें शऊर भी नहीं होता। हम तो उनके ऊपर भी शुक्र अदा करने को जरूरी नहीं समझते और भूल जाते हैं। कलीलम्मा तशकुरून अल्लाह ताला ने शिकवा किया, बहुत ही कम तुम में से शुक्र गुजार हैं, बहुत कम लोग शुक्र अदा करते हैं। और ये भी कि जो शुक्र अदा करते भी हैं वो बहुत कम शुक्र अदा करते हैं, ज्यादातर वो नाशुक्री करते हैं। तो अगर उन नेमतों को भी लिया जाए जो हर वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ही हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो जाइए कि अल्लाह ताला हमारे दिल की एक मुराद पूरी फरमा दे। वो चीज जो हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि ये मेरी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, उसके बाद तो कभी सर उठाना ही नहीं चाहिए, सर झुका रहना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए कि वो वक्त जब मैं मुश्किल में थी, उस वक्त मेरे रब ने मुझे उस मुश्किल से निकाला था। चाहे वो कोई बीमारी थी, चाहे वो कोई और परेशानी थी, उस वक्त किसने मेरा साथ दिया था? वो रब ही था ना। तो वही रब है जिसको सारी जिंदगी मैंने उसके आगे सज्जा शुक्र में गुजारनी है और हमेशा उसके एहसानात को याद रखना, क्योंकि वो रब आज भी जो मुझे मुश्किल से निकालने वाला है वही हमेशा मुश्किलों से निकालने वाला है। वो आगे भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आएगी तो वही मुश्किल से निकाल लेगा। फिर मैं उससे कैसे बिगाड़ सकती हूँ? फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो एक दिन उस वक्त जब मैं बहुत डेस्परेट थी और कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता था, उस वक्त उसने ही मेरी मदद फरमाई थी। तो अपनी जिंदगी के ऐसे वक्त को जरूर याद कीजिए
کیونکہ یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا وفادار بناتی ہے، یہ چیز ہمیں جھکنا سکھاتی ہے، یہ چیز ہمارے اندر عاجزی لے کر آتی ہے، اور یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر موٹیویٹ کرتی ہے۔ لہٰذا کبھی نہ بھولیے گا اس رب کے احسانات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔